हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टैक्स वॉइस। और आज हम बात करने वाले हैं ट्रेडमार्क के बारे में। बात करेंगे ट्रेडमार्क्स होते क्या हैं, इनके बेनिफिट्स क्या हैं और ट्रेडमार्क की जो हिस्ट्री थी वो क्या थी। ट्रेडमार्क्स के लिए कौन कौन एसएससी अप्लाई कर सकते हैं और अप्लाई करने की टर्म्स एंड कंडीशन क्या होने वाली है। देखिए यार, ट्रेडमार्क कैन बी अ वर्ड, नंबर, फ्रेज, लोगो या डिज़ाइन, कुछ भी हो सकता है जो कि एक बिजनेस को रिप्रेजेंट या उसके प्रोडक्ट्स को रिप्रेजेंट करने के काम में आता है। और एक बार आपका ट्रेडमार्क अगर रजिस्टर्ड हो जाता है तो कोई और ऑर्गेनाइजेशन या और कोई बिजनेस एंटिटी उसको अपने बेनिफिट के लिए यूज़ नहीं कर सकती। सपोज कीजिए कि आप एक फ़ोन बना रहे हैं और वो सेम प्रोडक्ट दूसरी कंपनी भी सेम ऐसा ही प्रोडक्ट बनानी है, और कस्टमर कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि कौन सा किस कंपनी का प्रोडक्ट है, कौन किस कंपनी का प्रोडक्ट है। वो ट्रेडमार्क से इजीली आइडेंटिफाई कर सकता है कि ये जो प्रोडक्ट मैं लेना चाह रहा हूँ वो उस स्पेसिफिक कंपनी का है। तो ट्रेडमार्क एक बिजनेस को, एक फर्म को या एक सेपरेट एंटिटी प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू लोगों में उसकी जागरूकता बढ़ती है और उसकी मार्केट सेल्स बढ़ती है। देखिए, बात करते हैं ट्रेडमार्क की हिस्ट्री के बारे में कि ट्रेडमार्क आया कहाँ से। सन 1617 में एक कंपनी थी जो कपड़ों का व्यापार करती थी। कपड़ों पे अपना एक स्पेसिफिक सिग्नेचर करके उसकी ब्रांडिंग करती थी, और ऐसे ही कपड़ों को एक दूसरी कंपनी ने उसको बनाना स्टार्ट कर दिया और वैसे ही सिग्नेचर वो लोगो यूज़ करने लगे अपनी बेनिफिट्स को, अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए। उस वक्त ये जो मामला कोर्ट में गया तो कोर्ट ने आदेश दिया कि जिस तरह की ब्रांडिंग दूसरी कंपनी उसको यूज़ कर रही है आप उसको फॉलो करके दूसरा आप बिजनेस नहीं कर सकते। इससे इजाद हुआ ट्रेडमार्क का, और ट्रेडमार्क वहाँ से ट्रेंड में आया। सन 1940 में हिंदुस्तान ने इसको एक लॉ की तरह अमेंड किया और ट्रेडमार्क को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया। देखिए, जनरली ट्रेडमार्क गुड्स एंड सर्विसेज दोनों को डिनोट करता है। वैसे ट्रेडमार्क जो यूज़ किया जाता है वो गुड्स के लिए किया जाता है, और सर्विस मार्क जो है सर्विसेज के लिए यूज़ किया जाता है। कि इस इमेज को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये एप्पल कंपनी का लोगो है, और एप्पल कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए इसको यूज़ करती है। ऐसे ही सिमिलर कंपनियां हैं जैसे BMW, ऑडी, ये जैगवार जो कंपनियां हैं जो अपने ट्रेडमार्क के थ्रू जानी जाती हैं, और उनका ट्रेडमार्क से आप इजीली पहचान सकते हैं कि ये लोगो जो है इस कंपनी का है। ऐसे ही कुछ साउंड्स भी हैं जो ट्रेडमार्क की तरह रजिस्टर किए गए हैं। जैसे नोकिया का फ़ोन आप जब भी लेंगे तो नोकिया को आप फ़ोन को ऑन करते वक्त आप देखते हैं कि ये गिटार की ट्विन सुनाई देती है। वो भी इस तरह से भी आप ट्रेडमार्क को रजिस्टर कर सकते हैं। तो डिफरेंट कंपनीज ने डिफरेंट डिफरेंट तरीके के ट्रेडमार्क्स बना रखे हैं। ट्रेडमार्क का बेनिफिट्स क्या होता है, कोई भी कंपनी अगर सेम प्रोडक्ट आपके बिजनेस की तरह बना रही है तो वो आपके लोगों को नहीं चुरा सकती। मार्केट में आपकी एक सेपरेट आइडेंटिटी होती है जिसको कोई भी कंपनी कॉपी नहीं कर पाएगी। आपके जो कस्टमर्स हैं उनको आप वो इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं यही आपका प्रोडक्ट है। तो ट्रेडमार्क से बेनिफिट्स यही है कि मार्केट में आपकी अलग पहचान होती है और इजीली लोग आपके लोगों को पहचान सकते हैं। देखिए, बात करते हैं कि ट्रेडमार्क के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है। एक इंडिविजुअल, एक HUF, एक कंपनी या एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, लिमिटेड कंपनी या पब्लिक कंपनी, कोई भी एसएससी इनके लिए अप्लाई कर सकता है। कंडीशंस अलग अलग होंगी, पेमेंट्स अलग अलग होंगी, उसके बारे में आगे बात करेंगे हम। बात करते हैं क्लास ऑफ ट्रेडमार्क्स की। अगर ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो डिफरेंट क्लास है, उनके अंदर आपको अप्लाई करना पड़ेगा। सपोज जब आप किसी गुड्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो क्लास 1 से लेकर क्लास 34 तक स्पेसिफाई की गई है, उनके में ही आप किसी ना किसी क्लास के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। और क्लास अगर आप सर्विस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो क्लास 34 से लेकर 45 तक अवेलेबल है आपके पास। आप किसी भी क्लास में सर्विस के लिए जो आपके यूज़ के अंदर आने वाली है उस क्लास में आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, बात करते हैं रजिस्ट्रेशन फीस के बारे में। इफ़ यू आर इंडिविजुअल हैं, अगर आप स्टार्टअप्स हैं या एक स्मॉल एंटरप्राइजेज हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन, और आपकी फ़ीस 4500 होने वाली है। अगर आप इंडिविजुअल नहीं हैं या आपकी एक छोटा एंटरप्राइज नहीं है तो आपकी फ़ीस 9000 होने वाली है, जो कि आपको ऑनलाइन अप्लाई करने में लगेगी। ट्रेडमार्क रजिस्टर करने में टाइम कितना लग जाता है। देखिए, ट्रेडमार्क को रजिस्टर्ड होने में इंडिया के अंदर 1.5 से 2 साल का टाइम लग जाता है। अगर आप कोई भी ट्रेडमार्क अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लोगों के साथ आप TM का यूज़ कर सकते हैं। TM मीन्स कि आप वो प्रोसीजर में हैं। और अगर सर्विस के लिए आप बात कर रहे हैं तो आप सर्विस के लिए SM का यूज़ कर सकते हैं जब तक वो रजिस्ट्रेशन ट्रेडमार्क आपको मिल नहीं जाता है। अगर ट्रेडमार्क का एक जो स्पेसिफिक टाइम पीरियड है या प्रोसेस अगर कंप्लीट हो गया है तो उसके बाद आप अपने ट्रेडमार्क के लोगों के साथ और ब्रैकेट में R का यूज़ कर सकते हैं, जिसका सिंबल होता है रजिस्टर्ड का। तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं और आप